देखिए बेटा, तो ये आज के लेक्चर में है पढ़ाना सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। और सुपरपोजिशन थ्योरम में हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, वो आपका पहले का जो मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं वो इसमें यूज़ होंगे। तो आपको क्या करना है, वो पहले के लेक्चर देख के इस वीडियो को देखना है। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरे जो वीडियो मैंने डाले हैं वो ऐसे डाले हैं, ऐसे वीडियो में बना रहा हूँ कि अगर आप पहले का देखेंगे तो ये आपको दूसरा समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें सब यूज़ होगा जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, और फर्दर कुछ रूल डिस्कस करेंगे जो सर्किट को सिंप्लीफाई करने में हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वही पुराना सर्किट जिसमें मैं आपको आज सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के दिखाऊंगा, और इससे भी वही आंसर आएगा जो पहले के मेथड से हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ यूज़ करते हैं किसी सर्किट में, कब यूज़ करते हैं, जब किसी सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्स हों, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है। तो हम इस सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन आपसे एसएससी जेईई में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज क्या फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, कोई भी हमें एलिमेंट दिख रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके अक्रॉस हम वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए, वोल्टेज और करंट तो फाइंड हम कर सकते हैं, लेकिन पावर फाइंड नहीं कर सकते इस थ्योरम से। तो एसएससी जेईई ने क्वेश्चन पूछा है, या कई सारे जेईई ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट तो हम फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड नहीं कर सकते हैं। पावर का इक्वेशन जो आता है वो नॉन लीनियर नेचर शो करता है, और वोल्टेज करंट का जो इक्वेशन आता है वो लीनियर नेचर शो करता है। तो ऐसी क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं जो लीनियर हैं। बताऊंगा लीनियरिटी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा उसको भी। तो केवल वोल्टेज करंट फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है सुपरपोजिशन थ्योरम में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब यूज करते हैं, जब किसी सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्स हों। अब चलिए, ये तो हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब बात करते हैं किसी सर्किट में इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करनी है। और क्वेश्चन हमारा क्या है, पुराना ही है, जो कि हमने पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं डिफरेंट मेथड से, ठीक है। लेकिन आज हम इसको देखेंगे सुपरपोजिशन से करके कि आंसर हमारा वही आता है कि नहीं आता है। आंसर वही आना चाहिए, क्योंकि ये सारे कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, उसके स्टेप क्या होते हैं। इसका पहला स्टेप होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का कि आपको एक बार में एक ही सोर्स कंसीडर करना है, ठीक है। 2 सोर्स हैं, एक सोर्स हम कंसीडर करेंगे, दूसरे सोर्स को जीरो कर देंगे। जीरो करने का मतलब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जब आप वोल्टेज सोर्स को जीरो करते हो, तो करते हो शॉर्ट सर्किट, और जब करंट सोर्स को जीरो करते हो तो करते हो ओपन सर्किट, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रहना चाहिए कि जब वोल्टेज सोर्स को जीरो करेंगे तो क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को जीरो करेंगे तो क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। तो पहला स्टेप तो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का यही बनता है कि सबसे पहले अगर 2 सोर्स हैं या 2 से अधिक सोर्स हैं तो एक बार में एक सोर्स लो, जितने भी सोर्स हैं सबको जीरो कर दो, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है। उसके बाद जो सोर्स आप ले रहे हो उस टाइम पर, एक टाइम पर एक ही सोर्स लोगे ना, तो एक टाइम पर एक ही सोर्स लोगे तो वो जो सोर्स करंट या वोल्टेज देगा जहां पे हमें फाइंड करना है, मान लो ये हमारे आई फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको जीरो करेंगे तो ये कुछ करंट देगा, ठीक है, उसको आप निकाल लीजिए। तो एक बार में एक ही सोर्स कंसीडर किया, दूसरे को हमने जीरो कर दिया, ठीक है, और ये जो यहाँ करंट दे रहा था उसको निकाल लिया, ठीक। उसको हमने कहीं पे लिख लिया कि भैया ये जो 30 वोल्ट का जो सोर्स है उसमें फलाना करंट दे रहा था, उसको हमने अलग लिख लिया, ठीक, उसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 30 वोल्ट वाले को जीरो करेंगे, इस सोर्स को लेंगे, ठीक है, दूसरे सोर्स को लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इससे इसमें जो करंट आ रही वो निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, या घट रहे होंगे तो घटा देंगे। इसके अक्रॉस जो इससे करंट आएगी और इससे करंट आएगी, ठीक है, वो जुड़ेगी घटेगी, डिपेंड करेगा कि इनकी पोलैरिटी कैसी है। बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, तो आपको पहले की जो मेथड मैं पढ़ा चुका हूं वो आपको पता होना चाहिए। पहले के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इधर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मस्ट है कि वो पहले के वीडियो मेरे देख लें और उनसे सीख लें जो मैंने उसमें सिखाया है, ठीक है। तो इतना देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं कौन सा सोर्स कंसीडर कर रहा हूं, 30 वोल्ट का सोर्स कंसीडर मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो 30 वोल्ट का सोर्स कंसीडर कर रहा हूं, इसको करूंगा जीरो। तो जीरो करने का मतलब क्या है, इसको कर दूंगा शॉर्ट सर्किट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, हटाया इसको, और इसको क्या कर दिया बेटा, मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है, एक सिंपल लाइन बना दो, उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो अब इसमें सोर्स ये तो है नहीं, अब केवल 30 वोल्ट का जो सोर्स है वो उसमें करंट देगा। तो उस करंट को बोल रहा हूं कि अब जो ये वाला करंट दे रहा है उस करंट का नाम है I1, हमें I1 फाइंड करना है, ठीक है। तो I1 फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो इतना वाला जो है, इतना है, ये 30 वोल्ट, और ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इसको करंट सोर्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको करंट सोर्स में चेंज करोगे तो आपको कैसा बनाना पड़ जाएगा, आपको ऐसा बनाना पड़ जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये करंट सोर्स में चेंज होगा, ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल में, आ गया सर पैरेलल में, ठीक है। ये 2 ओम का तो है ही ज्यों का त्यों, इससे हमें I1 निकालनी है, और ये हमारा एक 2 ओम का ऐसा है, ये भी पैरेलल में है, ठीक है। तो ये 2 ओम का आ गया, ये 3 ओम का है। अब जो करंट सोर्स में हमने चेंज किया है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को इस करंट सोर्स में चेंज कर दिया है, तो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, V/R, मतलब 30/3, मतलब कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो ये करंट आ गई। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, अब 3 रेजिस्टेंस हैं, हमें इससे करंट चाहिए है, ठीक है। I1 जो करंट इससे जा रही है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लो। इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 5। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा बन जाएगा, अगर एक रेजिस्टेंस में बनाऊं इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो वो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो आ जाएगा आपका, बता चुका हूं 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2, ठीक है। 2 और 3 का था, तो 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 5, तो 6/5। अब देखिए ये क्या बन गया, ये करंट डिवीजन का बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट डिवीजन कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, चाहिए क्या, I1 चाहिए है, ठीक है। तो I1 अगर हमें चाहिए है तो क्या लेते हैं, पहले तो मेन करंट ले लेते हैं ऊपर, जो करंट, ये करंट तो डिवाइड होगी इसमें और इसमें, तो इस करंट को ले लेंगे ऊपर। अब निकालनी किससे है, इससे, तो इस रेजिस्टेंस को लेंगे इसके साथ में, 6/5 अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं, जिसमें करंट निकालना है उसके बगल वाला हम रेजिस्टेंस ले लेंगे, डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का योग, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस का योग कितना हो जाएगा, 6/5 धन 2, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब I1 की वैल्यू कितनी आ गई, जरा ध्यान से देखो, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 60/5, और ये आएगा 5 दूनी 10, 10 और 6 16/5, तो 16/5 ये आ गया। तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 60/16, मतलब आ गया आपका आंसर 60/16। क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30/8, और 30/8 को लिख सकता हूँ मैं 15/4। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15/4। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ कि हमारी I1 कितनी आई, I1 कितनी आई, ये आई मेरी 15/4, ठीक है। ये कौन से सोर्स ने दी है I1, 30 वोल्ट के सोर्स ने दी है, ठीक है। 30 वोल्ट के सोर्स ने मुझे I1 दी है, तो वो मैंने अलग से लिख लिया। तो हमने इससे तो निकाल लिया, इससे निकाल लिया, अब हमें किससे निकालना है, यहाँ पे जो सोर्स था उससे निकालना है, ठीक है। तो उस वाले सोर्स को फिर से हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये जो मैंने सोर्स यहाँ से हटाया था इसको फिर से लगाना पड़ेगा, तो ये लग गया 20 वोल्ट का सोर्स। अब हमने इससे निकाली थी वो I1 थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा, ठीक है, इसको जीरो करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जो ये करंट दे रहा है 20 वोल्ट का वो है I2, इसको कर दूंगा जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया सर इसको, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये देखो, ये फिर से वही बन गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इसको किस में चेंज कर देंगे हम, करंट सोर्स में। अब करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस तो हमारा ये है 3 ओम का,
एक हमारा 2 ओम का है जिससे हमें I2 निकालनी है। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो इसको बना दो आप करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को, और जो रेजिस्टेंस इधर था उसको ले आओ सीरीज में, तो यहाँ पे आ गया ये सीरीज में। ठीक है, और ये इधर पे शॉर्ट सर्किट चल ही रहा था। ठीक है, तो देखो जब इस करंट की वैल्यू निकालोगे आप, करंट की वैल्यू, तो मैंने क्या बताया, V बाई आर, V कितना है 20, R कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 10। I की वैल्यू कितनी आएगी, करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। ठीक है, तो 10 एम्पियर हमारी ही आ गई। अब देखो ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन दोनों इससे निकालनी है तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो। 3 और 2 का पैरेलल, ये ऐसा है, देखो चाहे इसको ऐसा बनाओ चाहे आप ऐसा बनाओ, बात एक ही है, चाहे आप इसको ऐसा बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, ये तीनों, तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो आप। इससे हमें करंट चाहिए है, तो पैरेलल क्या हो जाएगा सॉल्व, पैरेलल क्या होता है R1 इंटू I2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इसको जब आप पैरेलल आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस बना दो। एक रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6/5। ठीक है, 3 दूनी 6/5 ये आ गया आपका। ठीक है, अब जरा देखो हमें ये करंट चाहिए है। ठीक है, और ये वाली करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे कैसे करेंगे इसको। ये वाली करंट डिवाइड हो रही है इसमें और इसमें, तो ये वाली चाहिए है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेन करंट, तो मुझे चाहिए I2, इससे जाने वाली करंट। तो मेन करंट ऊपर आएगी, अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर आएगा 6/5 और दोनों रेजिस्टेंस का योग, तो 6/5 प्लस 2। ठीक है, इतना हो गया सर। इसके बाद कर रहा हूँ इधर पर। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 60/5 और कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, अच्छा 16/5, तो ये आ गया 16/5। तो जो हम I2 निकाल रहे थे, ठीक है, बराबर कर दो I2, तो I2 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा I2 बराबर कितना आ जाएगा, I2 बराबर आ गया आपका 60/16, तो I2 बराबर आ गया आपका 60/16, मतलब कितना हो गया, वही आ गया 60/16 मतलब कितना, ये आया था 15/4, तो 15/4 तो इसका हो गया। सॉल्व कर लो, 4 एकम 50 बचे 2 4 5 20 और 4 चौके 16। ठीक है, आंसर I2 भी ठीक है। तो अब जो I2 हमें करंट मिली वो किसने दी, 20 ओम 20 वोल्ट वाले ने हमें क्या दी, I2 करंट दी। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, I2 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 15/4, और ये दी किसनी, ये दी किसनी है, 20 वोल्ट वाले हमें सोर्स ने दी है। ठीक है, तो इतना हो गया सॉल्व। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को मैं पहले से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पहले से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो पहला था हमारा सर्किट था, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ था 30 वोल्ट, यहाँ था 20 वोल्ट। अब ये जुड़ेगा I1 अब देखो टोटल करंट क्या होगी, जो ये देगा और जो ये देगा सोर्स, दोनों सोर्स तो देंगे, वो जुड़ेगी या घटेगी। तो डायरेक्शन देख लो, देखो ये वाला सोर्स है, इससे करंट यहां से निकलेगी, मतलब I1 जो दी थी वो इसने दी थी। ठीक है, और I2 जो दी थी वो इस वाले सोर्स ने दी थी। ठीक है, तो जो टोटल करंट आएगी वो एडिंग नेचर की है, ये ऐसे देगा ये ऐसे देगा, एक ही डायरेक्शन है ना। तो जो टोटल करंट हम निकालेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, इस केस में वो आएगा I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 कैसे हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी आई 15/4 और I2 की वैल्यू कितनी आई 15/4। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 4 LCM आ गया, ये कितना हो गया आपका 30, तो ये कितना आ गया आपका 4 7 28। ठीक है, बचे 2 और 4 5 20। तो देख लो भैया, सुपरपोजिशन थ्योरम से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम से भी आंसर कितना आ रहा हमारा 7.5। इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम टेक्निक भी हमारी क्या है, वैलिड है। सुपरपोजिशन थ्योरम से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर, तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो देखो उससे भी आंसर 7.5 आया। ठीक है, तो ये हमारा था सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यूज किया है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, सर्किट टेक्निक यूज होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसको एक बार और आप लोग देख लेना। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग बताना। ठीक है, अब बोलोगे सर ये जुड़ गए, आप बोल रहे घट भी सकता है, जरा ध्यान दो। मान के चलो कि इस सोर्स का नेचर जो डायरेक्शन होती, वो डायरेक्शन होती उल्टी, ये होती प्लस, यहाँ होता माइनस, यहाँ होता प्लस, यहाँ होता, तो ये करंट कैसी देता, ऐसी, ये करंट कैसी दे रहा, ऐसी, तो घट जाती। करंट की डायरेक्शन से जो होगा जुड़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है या सोर्स की पोलैरिटी क्या है। तो अभी तो एडिंग नेचर के था, दोनों की डायरेक्शन ऐसी थी तो जुड़ गई, अगर उल्टी होती तो घट जाती। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये भी क्लियर करूंगा कि
कि कब घटेगा कब जुड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन से हमने सुपरपोजिशन थ्योरम भी क्लियर कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ टेक्निक, सर्किट को सिंप्लीफाई करने की टेक्निक देखते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको सिखाता हूँ। देखो अगर हमारे पास दो करंट सोर्स पैरेलल में दिए हैं, एक करंट सोर्स ये और एक करंट सोर्स ये दिया है, इसकी वैल्यू I1 है और इसकी वैल्यू I2 है। अब हमें इनको एक बनाना है, तो कैसे करेंगे एक? देखो, तो ये मान लो नोड हो गई, आपकी नोड हो गई, इससे एक करंट I1 आ रही थी, एक करंट आपकी I2 आ रही थी। तो अगर हमें एक इसको बनाना है तो हम एक I3 यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, I मान लो, अच्छा I मान लो। तो इस नोड पे आप KCL लगाओ, KCL लगाओगे तो आने वाली करंट को क्या लूंगा माइनस, जाने वाली करंट को क्या लूंगा प्लस। तो आ रही है तो -I1 -I2 प्लस I बराबर 0। ये जाने वाली करंट प्लस लेता हूं मैं हमेशा और आने वाली करंट लेता हूं माइनस। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 प्लस I2। क्या हो जाएगा I की वैल्यू, I1 प्लस I2। मतलब इन दोनों को मैं सॉल्व करके ये करंट की वैल्यू आ गई ना, मतलब एक करंट की वैल्यू आ गई, मतलब एक करंट सोर्स से इन दोनों करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब यदि ये दोनों करंट सोर्स सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं और उनको हमें एक करंट सोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो जुड़ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, एक इसका इक्विवेलेंट क्या बना दूं मैं इधर पे, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उस करंट की वैल्यू होगी I बराबर होगी I1 प्लस I2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं जोड़ के। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर दूं, ठीक है, तो ये केस हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, अभी डायरेक्शन सेम थी, ये एक करंट ऐसे ही दे रहा था, एक करंट ऐसे ही दे रहा था। ठीक है, तो अब जो हमारा आएगा आंसर वो क्या आएगा, देख लो आप एक बार, लगाओ इस पे KCL फिर से। तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 आने वाली करंट माइनस जाने वाली प्लस। अब ये करंट कैसी हो गई, जाने वाली, क्योंकि ऐसी डायरेक्शन है। ठीक है, तो I2 कैसी हो गई, जाने वाली हो गई। ठीक है, तो -I1 और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा I2 प्लस I बराबर 0। तो I बराबर क्या हो गया हमारा, उधर चला गया तो क्या हो गया, ये हो गया I2 माइनस I1। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया सर कि अब ये घट जाएंगे। जो भी हमारे पास दो ऐसे सोर्स दिए हैं तो इक्विवेलेंट अगर हमें बनाना है, उसका इक्विवेलेंट अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, एक सोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देंगे I और उसकी वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। मतलब इस कंडीशन में घट जाएंगे सोर्स, उस कंडीशन में क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो सेम डायरेक्शन में करंट सोर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट सोर्स हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर आएगा, ऐसा आएगा, नीचे को आएगा, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जुड़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो दो करंट सोर्स की हमने बात कर ली, अब वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक इधर पे वोल्टेज सोर्स दिया है 3 वोल्ट का और एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिया है इधर पे 3 वोल्ट का। तो अगर हमें इनको एक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इधर पे इन दोनों टर्मिनल पे आप एक वोल्टेज मान लो। ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू मान लो आप, ठीक है, Vx मान लो। ठीक है, तो KVL लगाना स्टार्ट करो। तो KVL मान लो ऐसी करंट जा रही है तो कितना हो जाएगा, -Vx प्लस 3 बराबर 0। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वोल्ट। मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को एक वोल्टेज सोर्स से, हमें इनको नहीं लिखना, एक को लिखना है, इन दोनों से एक बनाना है, तो क्या कर देंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो एक वोल्टेज सोर्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। पोलैरिटी सेम है ना भाई, ये भी इस प्लस यहाँ पे इसमें इस डायरेक्शन में दोनों करंट देंगे, इधर से भी करंट निकलेगी, इधर से भी करंट निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, आपका जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट का रूल हो गया। अगर हमारी पोलैरिटी चेंज होगी तो जिस पोलैरिटी चेंज होगी तो घट जाएगा। बाई चांस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, Vx की वैल्यू निकालो आप जरा। Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखो, -Vx -3 प्लस 3 बराबर 0। तो Vx बराबर कितना आ गया, 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर दोनों सोर्स की वोल्टेज की पोलैरिटी सेम नहीं है तो वो घटेंगे, सेम है तो जुड़ेंगे।
बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम अब इसके, ये तो मैंने 2 का एग्जाम्पल दिया, कितने भी लगे हो तो कितने को भी हम सिंप्लीफाई करके एक बना सकते हैं सीरीज में। और करंट सोर्स कैसे सिंप्लीफाई होंगे, पैरेलल में, और वोल्टेज सोर्स कैसे सिंप्लीफाई होंगे, सीरीज में सिंप्लीफाई होंगे। तो आगे हम इनका यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं 2 हमें वोल्टेज सोर्स या 2 करंट सोर्स मिल जाते हैं, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे और सुपरपोजिशन थ्योरम था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर्स को एकदम सीक्वेंस में देखिएगा। अगर सीक्वेंस में आप नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है अभी। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ ये पहले के हैं, जो पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में सीक्वेंस से देखिए आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।